नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेके यादव आप सभी मित्रों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लीवर से संबंधित कई वीडियो जो है अपने चैनल पर डाल चुका हूं, जिसमें लीवर सिरोसिस क्या है या कब और किस स्थिति में हम लीवर ट्रांसप्लांट कराएं। तो आज उसी कड़ी में एक और वीडियो है कि क्या लीवर सिरोसिस होने के बाद धीरे धीरे जो है हमारा लीवर डिकम्पनसेट कर जाएगा और हमको जो है लीवर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा या बिना लीवर ट्रांसप्लांट के भी ज़िंदगी संभव है। इसी विषय पर आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जब भी लीवर सिरोसिस होता है तो इसके जो है कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज हम 3 कारणों पर बात करेंगे जो मुख्य रूप से कारण हैं। पहला कारण होता है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल या बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से होता है। दूसरा कारण होता है इसका हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होने की वजह से यह जो है लीवर सिरोसिस होता है। और तीसरा इसका कारण जो होता है उसको हम कहते हैं NFLD, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहा जाता है। यह आज के दौर में कहें तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ख़ास तौर से मोटापा के जो शिकार हो जाते हैं जिन लोग, उनमें यह ज़्यादा फैटी लीवर देखने को मिलता है। तो जिन भी कारणों से आपको सिरोसिस हुआ है, अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस पर ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से अगर आपको यह लीवर सिरोसिस हुआ है, तो आप जो है इसको बिल्कुल बंद कर दें। कभी भी भूल करके भी शराब ना पिएं। दूसरी बात कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हुआ है तो आप अपने डॉक्टर के चिकित्सक के निर्देश के मुताबिक सही तरह से दवा जो है नियमित रूप से लें और उनके बताए गए सलाह पर चलें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तीसरा जो होता है जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहा जाता है, तो उसमें जो है जब आपका फैटी लीवर हो जाता है, इसके वजह से जब सिरोसिस होता है, तो उसमें आप अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें। हो सके तो अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक, अगर उसके लिए आप एलिजिबल हो तो कुछ हल्के फुल्के एक्सरसाइज करें, कुछ इस तरह का भोजन लें जिसमें जो है फैट आपके शरीर में कम डिपॉजिट हो। तो इन सब को देखते हुए जब सही तरीके से आप इसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आपको एक बार सिरोसिस हो जाने के बाद आपका सिरोसिस यह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डिकम्पनसेटेड लीवर सिरोसिस में बदलेगा और आपको जो है लीवर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरतें पड़ जाएगी। आप जो है इन सभी कारणों को ध्यान में रख करके अगर सही तरीके से इसको मैनेज करते हैं, तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चाहे वो अल्कोहलिक फैट लीवर डिजीज़ हो, चाहे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो या हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस की वजह से हो, आप इसको लीवर में ले करके भी पूरी ज़िंदगी सकुशल जी सकते हैं। हाँ, बट और भी कुछ कारण होते हैं जिन पर यह निर्भर करता है कि आपके शरीर की इम्यून बॉडी जो है कितना इसको स्ट्रांग है, कितना झेल पाती है। दूसरा कि हाँ, आपका डायग्नोसिस हुआ तो उस स्थिति में लीवर सिरोसिस की क्या पोजीशनिंग रही है, इस पर भी यह निर्भर करता है। उसके बाद यह लीवर एक ही होता है, इसको जो है किसी भी दशा में आप रिमूव करेंगे शरीर से तो ज़िंदगी जीना जो है एकदम बिल्कुल असंभव है, आप नहीं जीवित रह सकते हैं। जैसा कि होता है गाल ब्लैडर स्टोन होता है तो गाल ब्लैडर को शरीर से रिमूव कर दिया जाता है या अपेंडिक्स रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह जो है यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, तो इसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन यह भी एक सत्य बात है कि लीवर जो है पूरे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को बहुत तेज़ी के साथ रिकवर कर लेता है। जैसे कि तो 2 तरह के डोनर होते हैं, जिसमें कोई डेड बॉडी हो गई या स्वस्थ आदमी है, किसी कारण से उसकी मौत हो गई, तो उसका लीवर जो है डोनेट कर देते हैं लोग, तो उसका लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। या कोई इस तरह का नहीं मिलता तो उस पेशेंट का कोई परिजन ही अपना आधा लीवर जो है उसको डोनेट कर देता है। अब ऐसी स्थिति में कोई दूसरा अंग संभव नहीं है इस तरह से, लेकिन यह लीवर ही ऐसा है कि आधा ट्रांसप्लांट कर देने के बाद भी
न सिर्फ पेशेंट को हेल्दी लाइफ जीने के लिए ये सफिशिएंट होता है, उपयुक्त होता है, बल्कि जो डोनर होता है उसको भी आधा लीवर ही उसकी ज़िंदगी के लिए सुरक्षित और सही सफिशिएंट हो जाता है और यह बहुत तेज़ी के साथ रीजनरेट करके अपने मूल स्ट्रक्चर्स में या मूल संरचना में आ जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे छिपकली होती है घरों में अक्सर, तो उसकी पूंछ जब कट जाती है तो 1 या 2 दिन के बाद देखते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाती है, या कुछ समय के बाद देखेंगे कि पूर्ण रूप से हो जाती है। ठीक उसी तरह से लीवर जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है अपने आप को रिकवर कर लेता है और हमको जो है सही ज़िंदगी प्रदान कर देता है। अब बात आती है कि आखिर इस ट्रांसप्लांट से बचना क्यों? तो बचने का कारण भी कुछ है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर डॉक्टर बार बार आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं आपको ट्रांसप्लांट कराना ही चाहिए, तो आपको करा लेना चाहिए। आप अगर आर्थिक रूप से मजबूत हैं, ठीक है, तो आप शारीरिक रूप से भी हम यही कहेंगे कि आप तैयार होइए, आप जा कर के अपना जो है लीवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। यह जो है एक, इसके पहले जब यह नहीं था तो सामने जो है एक डेडलाइन दिखती थी, कोई इसका विकल्प नहीं होता था, लेकिन आज विकल्प है। एक कहिए कि अच्छी ज़िंदगी की एक किरण सी दिखती है, प्रकाश दिखता है लोगों को, तो ये कराना चाहिए। अगर जो लोग आर्थिक रूप से मतलब स्टेबल नहीं है इसके कराने के लिए, उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कई जो है सेंटरों पर जा कर के अपनी बीमारी की सही मॉनिटरिंग कराएं और जो है कोशिश करें। इसमें जो है कई तरह से फंड भी मिल सकता है आपको और डोनर भी मिल सकते हैं, जैसे पीएम फंड हो गया या सीएम फंड हो गया, या और लोग भी होते हैं जो आपको डोनेट करते हैं और आपको जो है एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपके लिए कितनी जो है महत्वपूर्ण है, कितना आपको जो है यह सुविधा दे पाती है। अगर थोड़ा तनिक भी इससे लाभ मिलता है आपको, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा और आपको हम अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।